Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. Now question number 4. Srimati Desai sold shares of face value rupees 100 and the market value was rupees 50 and received rupees 4988.20 rupees. She paid brokerage 0.2% and GST on brokerage is 18%. Then how many shares did she sell? श्रीमती देसाई ने कितने शेयर सेल किए, ये यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है. करेक्ट. तो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द ब्रोकरेज अमाउंट. कितना ब्रोकरेज पे किया एक शेयर के ऊपर. तो ब्रोकरेज कितना है, ब्रोकरेज परसेंट 0.2%, 0.2 अपॉन 100 ऑन मार्केट वैल्यू रुपीज 50. 50 1 दा 50, 50 2 दा 100. 0.2 अपॉन 2 इज 0.1 रुपीज. इतना क्या दिया, ब्रोकरेज दिया, मतलब 0.10. इतना दिया ब्रोकरेज. करेक्ट. नाउ जीएसटी पे किया 18%. जीएसटी इज ऑलवेज ऑन ब्रोकरेज, so we'll say GST on brokerage 18% means 18 upon 100 multiplied by 0.1. correct. So 18 into 0.1 is 1.8 upon 100. correct. 1.8 upon 100 is how much? 0.018 रुपीज. कितना ब्रोकरेज हो गया? 0.018 रुपीज का. तो व्हाट इज टोटल वैल्यू? मार्केट वैल्यू माइनस टैक्सेस. मार्केट वैल्यू कितनी थी? 50 रुपीज माइनस टैक्सेस. ओके. टैक्सेस क्या क्या आ गए? 0.1 रुपीज ब्रोकरेज है प्लस 0.018 रुपीज क्या है? जीएसटी है. राइट. तो 50 माइनस, इनको एडिशन करेंगे, 0.1 प्लस 0.018 दैट इज 0.118. 50 से माइनस करेंगे, 50 means 50.000, I will write. 10 minus 8 is 2. 9 minus 1 is 8. 9 minus 1 is 8. 9 minus 0 is 9. And 5 का हो गया 4. 49.882 rupees. 49.882. This is the price of one share after selling. So we'll write sale price of one share is 49.882 rupees. Correct. What is total selling price? That is the amount received. Correct. इतनी है. Total sale price is rupees 41,4988.20. Correct. So how many shares purchased? Number of shares purchased. Number of shares sold. Number of shares सेल. कितने शेयर सेल किए, कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल सेल प्राइस माइन डिवाइडेड बाय सेल प्राइस ऑफ वन शेयर. तो 4988.20 डिवाइडेड बाय 49.882. राइट. तो कितना हो गया? क्या करेंगे? यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 3 नंबर है, यहाँ पे 2 ही नंबर है, तो एक जीरो ऐड कर देता हूं. तो मैं इसको करता हूं 4988,200. मैंने डेसिमल हटा दिया, डिवाइडेड बाय, नीचे का भी डेसिमल हटा रहा हूं मैं. यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 3 नंबर्स, यहाँ पे 2 ही नंबर्स थे, तो मैं एक नंबर ऐड जीरो किया और मैंने क्या किया, अभी डेसिमल को हटा दिया. राइट. तो नाउ यू कैन सी हियर, है ना.
और 2 zeros के बदले आ गए यहाँ पे। तो कितने हुए? नंबर ऑफ शेयर्स सेल इज 100 शेयर्स। क्या हुए? सेल किए। तो अब आंसर क्या लिखोगे? श्रीमती देसाई सोल्ड 100 शेयर्स। कंसेप्ट इज क्लियर? ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है? पहले ब्रोकरेज कैलकुलेट किया, देन जीएसटी कैलकुलेट किया। नाउ ब्रोकरेज प्लस जीएसटी, ये हो गया टैक्सेस। इनको किससे माइनस करना है हमें? मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। तो ये एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई? ₹49.82। ये हो गई एक शेयर की प्राइस। टोटल प्राइस था सेलिंग इतना, तो इनका डिवीजन किया तो हमें क्या मिले? नंबर ऑफ शेयर्स। ये है एग्जांपल। अच्छी तरीके से कर लो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Mr. D'Souza purchased 200 shares of face value ₹50 at a premium of ₹100. He received 50% dividend on the shares. After receiving the dividend, he sold 100 shares at a discount of ₹10 and remaining shares were sold at a premium of ₹75. For each trade, he paid the brokerage of ₹20. Here, brokerage is given in rupees, not in percentage. Then find whether Mr. D'Souza gained or incurred a loss and by how much. Okay. See here, इस एग्जाम्पल को हम लोग को अलग अलग कंसेप्ट में बांटना पड़ेगा। तो फर्स्ट विल सी व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ शेयर ₹50। ये आपको याद रखना पड़ेगा। फेस वैल्यू इज ₹50। ओके। अब पहले शेयर्स को क्या किया? परचेस किया है। तो परचेसिंग के लिए क्या क्या हुआ देखते हैं। ही परचेस, मिस्टर डिसोजा परचेस 200 शेयर्स at a premium of ₹100. Purchase at premium ₹100। ₹100 का प्रीमियम देके शेयर्स को परचेस किया। मतलब शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितना हुआ? 150। कैसे आया? 50 प्लस 100। करेक्ट। प्रीमियम होता है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऐड होके मार्केट वैल्यू आपको मिलेगा। तो राइट, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर is ₹50 plus premium, that is ₹150। करेक्ट। ऐसे कितने शेयर्स परचेस किए मिस्टर डिसोजा ने? 200 शेयर्स परचेस किए। तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेस is 200। तो टोटल वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ वन शेयर। तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 150 है ना। तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 150, so it is 15 to the 30, 1 2 3 zeros। कितना हो गया? 30,000 रुपीज की टोटल वैल्यू होगी। करेक्ट। बट शेयर परचेस किए तो ब्रोकरेज क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, ऐड हो जाएगा। राइट। राइट, टोटल परचेस वैल्यू ऑफ 200 shares is 30,000 rupees प्लस ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना दिया? 20 रुपीज का ब्रोकरेज दिया। तो 30,000 20 रुपीज। ये क्या हो गया? This will say as statement number 1, this is total purchase value of 200 shares। सब शेयर जितने लिए उनको परचेस करने के बाद कितना खर्चा आ गया? 30,020 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो गया। राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड? नाउ ही गॉट अ डिविडेंड ऑफ ₹50%। डिविडेंड मिल गया उनको 50% का।
तो डिविडेंड इज 50%। अब डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है? फेस वैल्यू के ऊपर, राइट? तो फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? 50 रुपीज। तो ऐसे डिविडेंड ऑन वन शेयर is 50%, means 50 upon 100 on face value always. Face value share की कितनी है? 50 rupees. So 50 upon 100 multiplied by 50. 1010 will get cancelled. 5 5 that 25. 25 रुपीज का डिविडेंड मिल गया एक शेयर के ऊपर। ऐसे कितने शेयर परचेज किए थे? 200, राइट? सो टोटल डिविडेंड इज 200 शेयर्स। एक शेयर के ऊपर डिविडेंड है 25 रुपीज का, टोटल शेयर है 200। तो इट इज 25 टू द 50 एंड 2 zeros, 5000 रुपीज का क्या मिल गया उनको? डिविडेंड मिल गया। ये रहा अपना स्टेटमेंट नंबर 2। समझ में आ रहा है? पहले क्या हमने कंसिडर किया? परचेस, देन डिविडेंड। अब आगे जाएंगे सेल की तरफ। ओके, सेल। देखिए यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने? आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। करेक्ट? तो फर्स्ट 100 शेयर सेल किए। सेल ऑफ 100 शेयर्स एट डिस्काउंट ₹10। 10 रुपीज डिस्काउंट पे सेल हो गया। मतलब क्या उसका? 10 रुपीज डिस्काउंट, डिस्काउंट सेल पे डिस्काउंट हो गया। दैट मीन्स शेयर का फेस वैल्यू माइनस 10 रुपीज करना पड़ेगा। वो हो गया शेयर का मार्केट प्राइस। करेक्ट? आपको याद होगा, शेयर इज एट प्रीमियम, शेयर इज एट पार, शेयर इज एट discount. When share is sold at discounted price or buy at discounted price, that means market value कैसे कैलकुलेट करेंगे? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ओके, तो यहाँ पे therefore मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 50 रुपीज का शेयर का फेस वैल्यू था, -10, दैट इज ₹40। 40 रुपीज को एक शेयर सेल किया। ऐसे कितने शेयर सेल हो गए? 100। तो टोटल सेल वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 रुपीज का एक शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100 शेयर, तो 4000 रुपीज का टोटल सेल वैल्यू हो गया। अब टोटल सेल वैल्यू 4000 का है, बट ब्रोकरेज माइनस करना पड़ेगा ना सेलिंग में। तो ब्रोकरेज कितना है? 20 रुपीज। तो सेल टोटल सेल वैल्यू ऑफ 100 shares is equals to 4000 minus 20 rupees brokerage, 3980 rupees. This is total sale value. Okay, this I will sell as statement number 3। तो ये मेरा थर्ड स्टेटमेंट आ गया। ओके, अब क्या हो गया? कितने शेयर्स परचेस किए थे? 200। आउट ऑफ विच कितने शेयर सेल किए? 100। और 100 शेयर सेल करना बाकी है। वो कैसे सेल किए देखते हैं। रिमेनिंग शेयर्स मतलब 100 शेयर्स जो बाकी है, वेर सोल्ड एट प्रीमियम ऑफ ₹100। आई विल राइट रिमेनिंग 100 शेयर्स sold at premium of ₹। कितना प्रीमियम दिया? 75। करेक्ट? तो 75 रुपीज का प्रीमियम दिया, मतलब फेस वैल्यू के ऊपर 75 रुपीज ज्यादा दिया। राइट? तो व्हाट इज योर फेस मार्केट वैल्यू is 50 rupees face value plus premium 75,
मार्केट वैल्यू हो गई शेयर की 125 रुपीज। एक शेयर 125 रुपए में क्या किया, बेच दिया। अभी कितने शेयर बेचे ऐसे, रिमेनिंग 100 शेयर। तो राइट, टोटल सेल वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स equals to 125 multiplied by 100, that is 12,500 rupees, करेक्ट। बट इसमें भी ब्रोकरेज तो माइनस होगा ना, करेक्ट। तो आई राइट टोटल सेल वैल्यू आफ्टर brokerage equals to 12,500 minus 20, so this is 12,480 rupees. This is your statement number 4. कंसेप्ट क्लियर है? तो अभी अब आप मुझे बताओ टोटल अमाउंट उनको कितने हाथ में आ गया। पहले तो उन्होंने कितना रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया, देखिए 30,020 रुपीस का। ये मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, ओके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमाउंट इन्वेस्टेड is rupees 30,020. Okay. Now amount received. सेल करने के बाद उनको अमाउंट मिल गया ना हाथ में, करेक्ट। तो अमाउंट रिसीव्ड क्या है, दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, ओके। डिविडेंड, यस, उनको डिविडेंड भी तो मिला है, करेक्ट। वो डिविडेंड जो मिल गया वो भी तो अमाउंट रिसीव्ड है ना। तो डिविडेंड कितना मिला, 5,000 रुपीज का। तो अमाउंट रिसीव्ड में 5,000 रुपीज का डिविडेंड आएगा प्लस 3980 प्लस दिस 12,840। एक काम करें, ऐसे यहां पे लिखते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं 5,000 का डिविडेंड प्लस 3980 आफ्टर सेलिंग फर्स्ट 100 शेयर्स प्लस 12,480 आफ्टर सेलिंग अनदर 100 शेयर्स। तो कितना अमाउंट रिसीव हो गया देखते हैं। 5,000 3980 प्लस 12,480, 16 carries 1, 13 plus 1 14 carries 1, 8 plus 3 11. So this is 21,460 rupees. Now you can see here and tell me. This is amount received and this is amount invested. 30,020 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न हाथ में कितना आया 21,460। तो आप मुझे बताइए उनको प्रॉफिट हो गया या लॉस, लॉस, करेक्ट। तो यही तो हमें पूछा है, राइट। अभी भी और फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम, मिस्टर डिसोजा incurred loss of rupees। कैसे कैलकुलेट होगा, 30,020 माइनस दिस 21,460, है ना। 0, 12 minus 6 is 6, 9 minus 4 is 5, 9 minus 1 is 8 and 0, 8560। लॉस कितना हो गया 8,560
₹60 का लॉस हो गया। समझ में आ रही है कंसेप्ट? अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो किया वो अलग, फिर डिविडेंड आ गया, 100 शेयर सेल किए उसका अमाउंट आ गया, रिमेनिंग 100 शेयर सेल किए उसका अमाउंट आ गया। तो तीनों अमाउंट जब ऐड हो गए तो क्या मिली? अमाउंट रिसीव्ड। करेक्ट? तो अमाउंट इन्वेस्टेड माइनस अमाउंट रिसीव्ड, इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट ज्यादा है, रिसीव्ड अमाउंट कम है, तो लॉस हो गया। अगर ये अमाउंट ज्यादा होता 30,020 से तो क्या होता था? उनको प्रॉफिट होता था। कंसेप्ट इज क्लियर? अच्छी तरीके से करना है। थोड़ा बड़ा एग्जांपल है, 4 टुकड़ों में आपको बांटना है। फर्स्ट बाइंग, देन डिविडेंड, देन सेलिंग ऑफ फर्स्ट 100 शेयर्स, सेलिंग ऑफ सेकंड 100 शेयर्स, एंड देन फाइनल कैलकुलेशन। ओके, इस तरह से आप इसको अगर स्टडी करोगे तो आपको परफेक्ट आएगा। ओके, व्हाट यू नीड इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। So best of luck and thank you. Thank you for watching Top Maths.